हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते दादी सा जो होती है अभीरा से क्वेश्चन करती कि लड़की क्या तुम्हें अंशुमन से शादी नहीं करनी है क्या, या अपना इरादा बदल रही हो, जो भी है बता दो। तभी यह सुनकर अंशुमन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। बोलता है कैब से 1 मिनट, मुझे अभीरा से बात करनी, क्या मैं कर सकता हूँ? अभीरा, अगर आप इस चीज़ से खुश नहीं है, अगर आपको किसी चीज़ का प्रेशर लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकती है। मैंने पहले भी कहा था मुझे आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं चाहिए। तभी अभीरा जो होती है वो चुप रहती है, बट अरमान जो था दूर खड़े होकर सब समझ जा रहा होता है कि अभीरा क्यों इस शादी से नहीं खुश। उसके बाद अभीरा जो होती है वो किसी तरह सबका मन रखने के लिए वो हाँ बोल देती है। तभी दादी साहब बोलती चलो ग्रेट, ये अच्छी बात है। जब भी क्रिश और तानिया की शादी जिस दिन होंगी, आज से 10 दिन ठीक बाद अभीरा और अंशुमन की भी शादी होगी। उसके बाद सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पे मनोज और मनीषा जो रहते हैं वो दोनों भी खुश नहीं रहते इस बात से, क्योंकि उन्हें भी चाहिए रहता है कि अभीरा अरमान के साथ खुश हो, और ये बात वो दोनों अच्छे से समझ रहे होते हैं। दादी सा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और लोग बहुत खुश रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंशुमन और अभीरा जो होते हैं वो अपनी सगाई का फ़ोटो क्लिक करा रहे होते हैं, और जहाँ पे अभीरा का थोड़ा भी ध्यान उस फोटोज़ में नहीं होता है, बट अंशुमन बहुत ही अच्छे से क्लिक करा रहा होता है। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे अरमान जो होता है जा ही रहा होता है, वो पूरी तरह से टूट चुका करता है जिस तरह से उसने अभीरा को देख लिया। फिर अचानक से वह अभीरा का एक गिफ्ट रहता है, बुक है, जिसका जो गिर जाता है और वो पढ़ने लगता है। उसको रोने को बहुत होता है, इसलिए वो टेबल के अंदर घुस के उस बुके को पढ़ने लगता है और बोलता है मुझे ये बुरा ही क्यों लगना चाहिए, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए अभीरा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इन 7 सालों में तुमने अपनी लाइफ को नरक बना के रख दिया था, अब क्या इतना भी नहीं हक बनता तुम अपनी लाइफ को अच्छा कर सको, और इस बात से मुझे परेशानी या तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो अच्छा लगना चाहिए और मैं डिज़र्व ही यही करता हूँ। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि उसके साथ है जो तुम्हें खुश रख सके अभीरा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से अरमान के एंगेजमेंट की रिंग अंशुमन दिखाता है और पर्दा खोल के टेबल के नीचे से। तभी अरमान जो होता है शॉक हो जाता है। उसको लगता है कि आखिर अंशुमन यहाँ पे कैसे पहुँच गया। उसके बाद अंशुमन बोलता है कि चलो अब आ ही गया हो तो रिंग इधर उधर क्यों फेंकते रहते हो, इसको पहन ही लो। तभी अरमान बोलता है हाँ हाँ मैं पहन लूँगा। तभी अंशुमन बोलता है या तो तुम चीज़ों को खोने के बाद गिल्ट करते हो या फिर तुम्हें खोने की आदत है, जैसे अभीरा को तुमने खो दिया। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि नन ऑफ़ योर बिजनेस उसे। तभी अंशुमन बोलता है मैं यही चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट टाइम से किसी भी फंक्शन में इर्द गिर्द मत आओ, क्योंकि तुम्हारे होने से अभीरा का काफ़ी माइंड डाइवर्ट होता है और काफ़ी दुखी हो जाती हो। तभी अरमान बोलता है कि तुम तो बोलो उसके पास्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे होने से इतना फ़र्क पड़ रहा है, मतलब तुम्हारे प्यार में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। अंशुमन बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ तुम जहाँ रहोगे वहाँ पे तो हर चीज़ की ही कमी पड़ जाएगी। दोनों का आर्गुमेंट हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे दादी सास जो होती है जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लगी रहती हैं। अभीरा जो होती है पूरी तरह से शौक रहते हैं, उसको लगता है कि इतनी जल्दी ये दादी से किसको। फिर वो नानू साहब को इनवाइट करते हैं मनीष जी को, जहाँ पे मनीष जी जापान रहते हैं। बोलते हैं बेटा अब वीज़ा की वजह से वो लोग इतनी जल्दी आ नहीं सकते, उनका कॉल पे डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी विद्या बोलती जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये शादी नहीं ही होनी चाहिए इसीलिए तो ये सब हो रहा है। ये सुनकर अभीरा जो होती है थोड़ी सी और डिस्टर्ब हो जाती है विद्या की बातों को सुनकर। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती है बेटा तो क्या हुआ नहीं है तो हम है ना, हमारा आशीर्वाद है और उनका भी आशीर्वाद है और वो लोग इस बात से काफ़ी खुश है और हमें क्या ही चाहिए। और तुम ही बताओ। तब एक काम करो लड़की, अब ज़्यादा बहसबाजी मत करो मेरे से, अब तुम फटाफट मैं फ़ोन पे इनविटेशन दे दूँगी, तुम फटाफट मेरे लिए चाय बना लो। उसके बाद अभीरा जो होती है चाय बनाने के लिए चली जाती है, जहाँ पे दादी सास जो होती है वो सबको फ़ोन पे इन्वाइट कर रही होती है और बता रही होती है अभीरा और अंशुमन की शादी के बारे में। जहाँ पे अभीरा जो होती है कब से लाइटर और माचिस ढूंढ रही होती है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, इवन चीनी चाय पत्ती कुछ भी नहीं। और बार बार वह विद्या को आवाज़ दे के पूछ रही होती कि माँ चीनी चाय पत्ती कहाँ है, माँ लाइटर कहाँ है, लेकिन विद्या जो होती है वो अभीरा की बातों को इग्नोर करती है, जिसकी वजह से अभीरा भी काफ़ी इरिटेट हो रही होती है कि माँ को क्या हो गया है, कुछ भी नहीं बोल रही है, ऐसा लग रहा है मेरा घर नहीं किसका घर है। विद्या को सब कुछ पता रहता है, लेकिन विद्या इस बात से नाखुश रहती है अंशुमन और अभीरा की सगाई इस शादी से, इसलिए वह किसी के बातों को रिएक्ट नहीं करती और वह गाना चला देती है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। कावेरी को भी तेज़ी तेज़ी से बोलना पड़ता है और अभीरा को भी अपनी बातें कहने का मौका नहीं मिल पाता है और ना ही विद्या सुन रही होती है। उसके बाद यहाँ पे अभीरा जाती बोलती ये तो कस्टमर्स की लिस्ट 4 दिन पहले ही पहुँच जाना चाहिए था ना, माल अभी तक क्यों नहीं पहुँचा, माँ बताएंगी आप कुछ भी, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी विद्या जो होती है इग्नोर कर देती है। अभीरा बोलती है माँ ऐसे कैसे चलेगा, बिजनेस में कितना लॉस होगा, आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती हैं, आपको बताना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती लड़की पहले तुम अपने आप को ठंड रखो, ठीक है, तुम्हारी शादी होने वाली मैं समझ सकती हूँ, नए उथल पुथल चल रहे हैं इसकी वजह से तुम घबराई हुई और तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं है, किसी भी काम में नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे और जिसे तुम्हें नहीं बात करनी, जिसे नहीं बताना मत बताए, तुम
और विद्या तुम बीच बीच में गाना चला के माइंड क्यों डाइवर्ट करो। तभी विद्या बोलती है मासा मेरा मन किया गाना चलाने का, इसलिए चला ले। तभी मासा बोलती है विद्या तुम अपनी हदें पार कर रही हो, तुम्हारी वजह से मैं बात करने में डिस्टर्ब हो रहा है, मैं लोगों को इन्वाइट नहीं कर पा रही हूँ। तभी विद्या बोलती गाना तो चल के ही रहेगा, मेरा मन करेगा तो मैं 10 बार चलाऊंगी, और हाँ मुझे तुम लोगों की कोई भी बातें नहीं सुननी, मेरा जो मन करेगा वो करूँगी। तभी यहाँ पे कावेरी बोलती विद्या तुम हदें पार करो विद्या। तभी विद्या बोलती मासा बोलती तुम छोटी छोटी बच्चों की तरह से जिद करने लगी हो ना विद्या, की मन कर रहा है कि भी तुम एक थप्पड़ लगा दूँ। तभी विद्या बोलती मासा ये क्या बोल रही हैं आप। तभी हम देखते हैं कि उनको शांत कराते का अभीरा जो होती है उसके मुँह से अंशुमन का नाम निकल पड़ता है, और वो लोग शौक हो जाते हैं कि अंशुमन उसके दरवाजे पे आ चुका रहता है। तभी अंशुमन बोलता है कि हाय लेडीज़, मुझे लगा कि गुड मॉर्निंग का फर्स्ट मैसेज तो आपके ही घर पे होना चाहिए, इसलिए कैप्स में आ गया। वैसे तुसी कैप्स से काफ़ी नर्वस हो ऐसी क्या कुड़ी होनी, क्या पेंद लगा रखा है। उसके बाद वो पंजाबी में बात कर रहा था, और तभी उसकी ध्यान अबीरा पे पड़ जाती है और बोलती है कुड़ी तुम्हारी भी ध्यान कहाँ है। तभी उसको बोलता है सॉरी फ्लो में आपके भी साथ वही पंजाबी टोन निकल गया। एक्चुअली सॉरी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक गुड मॉर्निंग का मैसेज दे दूँ। विद्या जी वैसे कैसी हैं आप, हम मुझे और अबीरा को आपके सगाई हमारी शादी के लिए एक आशीर्वाद चाहिए। मुझे पता है आप खुश नहीं, पर हो सके तो मैं आशीर्वाद दीजिए। तभी विद्या बोलती सॉरी अंशुमन जी, आपने एक इंसान है लेकिन आशीर्वाद मैं नहीं दे सकती आपको। यह कह के विद्या चली जाती है, जहाँ पे अभीरा को भी काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद अभीरा जो होती है विद्या के पास जाती है सवाल जवाब करने, और कावेरी बोलती बेटा छड्डो ये सब बातें, तुम यहाँ आके बैठो। तभी यहाँ पे विद्या बोलती है कि जो मैंने कहा सही कहा ना, तुम और अरमान एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हारा अंशुमन के पास जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अरमान को छोड़ दी हो बेटा। दूसरी तरफ यहाँ पे अंशुमन बोलता है कि कैप्स में क्या बताऊँ, मैं अभीरा को पूरी दुनिया की खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं उसे प्यार करूँ वो भी कभी मुझसे प्यार करे, मैं सिर्फ उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी कावेरी बोलती करेगी बेटा, मुझे पूरा भरोसा है और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जिस तरह विद्या बोलती है तू अंशुमन से शादी क्यों करी, क्योंकि वो नेक इंसान है इसलिए, या फिर अरमान ने गीतांजलि से सगाई कर ली है इसलिए, या फिर तू मासा के इससे प्रेशर में है कि तू ना ही नहीं बोल पा रही इसलिए। तभी यहाँ पे अबीरा बोलती जितने भी सारे रीज़न बोले आपने वैलिड है। तभी विद्या बोलती प्यार में ये सब वैलिड नहीं होता, शादी दो ही चीज़ों पर की जाती है बेटा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दादी साहब बोलती बेटा मुझे पूरा भरोसा है अंशुमन, तुम उसकी लाइफ में खुशियाँ भर दोगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान जो होता है वह क्रिस के ऑफिस आ पहुँचता है, जहाँ पे देख के मनोज जो होता है काफ़ी शॉक हो जाता है, बोलता है कि अरमान तुम यहाँ पे। तभी यहाँ पे क्रिस जो होता है वो बॉडी गार्ड्स को चिल्लाने लगता है गार्ड करके कि अरमान को उठा के फेंको। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है सॉरी क्रिश, आज मैं तुझसे लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुझसे आज माफ़ी मांगने आया। और वह दौड़ के चला जाता है और क्रिश के पकड़ कर रोने लगता है और बोलता है सॉरी भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं उस दिन जो भी तेरे साथ किया वो गलत किया, मैं इसे बहकावे में आके इस तरह से करने लगा, मैं भूल गया, मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है, मुझे नौकरी दे। इन 7 सालों में इतनी ठोकरें खाई हैं, पैसे के लिए मोहताज हो गया हूँ, मुझे आज पता चला पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और तू जिस मुकाम पे इस पुदनार फर्म को लाया है शायद मैं भी क्या कोई भी नहीं ला सकता था। तो बहुत अच्छा करे भाई, मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए ताकि मैं अपना पेट पाल सकूँ, वरना मैं कैसे जीऊँगा, कैसे सब कुछ करूँगा। और मेरे लिए तो पैसा ही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, जो भी तू नौकरी देगा मैं रह लूँगा, और मुझे इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तभी यहाँ पे क्रिश के लिए काफ़ी अच्छा वो रहता है। और तभी यहाँ पे अरमान जो था वो इशारों से मनोज को इशारा करके बताता है कि ये सब वो सिर्फ नाटक कर रहा था कि वह क्रिश के पास आ सकें। तभी वह क्रिश को पकड़ कर रोने लगता है और बोलता है प्लीज़ क्रिश भाई मना मत कर, मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है, ना घर ना परिवार ना वाइफ, कुछ भी नहीं है, बस मुझे नौकरी चाहिए। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है अच्छा ओके फाइन, बट मैं तुम्हें आपको क्या नौकरी दूंगा। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है कि तुम जो केस बोलोगे मैं वो केस लड़ूंगा। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है आपसे किसने कहा कि मैं आपको केस लड़ने दूंगा, आपको मैं अपना मैनेजर बनाऊंगा, ठीक है, अब आप वही बनेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है मैनेजर में। तभी क्रिश बोलता है क्यों क्या दिक्कत है, और कल से नौकरी पे आ जाना, ठीक है, और टाइम से आना, क्योंकि मुझे ना लेट लोग पसंद नहीं है, अगर आना है तो और कुछ करना है तो, अदरवाइज़ मुझसे ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। तभी अरमान बोलता है नहीं मैं तुझसे चालाकी क्यों करूँगा, तूने ही तो मेरे कठिन समय पे साथ दिया। तभी यह सुनकर मनोज बोलता है लेकिन तू अरमान को मैनेजर क्यों बनाना चाहता है क्रिश, वो एक लॉयर है और इस फर्म के लिए कितना काम करता है। तभी क्रिश बोलता है कि नो आर्ग्यूमेंट, अभी मैं मेरा मन जो करेगा मैं इनको वही पोस्ट दूंगा, इनको नौकरी की ज़रूरत है, हाल फिलहाल में जो मेरे सोच का हो जाएगा, और क्या ये सब अपना कल आ जाना और ऑफिस पे सही टाइम से आना, और ऑफिस का काम ना नीट और क्लीन होना चाहिए। उसके बाद यह सुनकर क्रिश सुनाकर चला जाता है। अरमान जो होता है वो थोड़ा दुखी हो रहता है। तभी मनोज जी बोलते हैं कि ये क्या कर दिया अरमान बेटा तूने, तो तू यहाँ पे क्यों आ गया और इसके अंडर में काम करने, अब तुझे पता है वो नीचा दिखाने में एक पीछे नहीं हटेगा और तुझे बार बार सुनना पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी, तो पागल हो गया क्या। अरमान बोलता है कि अगर अपना घर फिर से लाने के लिए शर्मिंदगी महसूस भी होनी पड़े ना तो भी मैं हो जाऊँगा। पता नहीं इन 7 सालों में दादी साहब माँ ने कितना शर्मिंदगी महसूस किया रहेगा अभीरा ने,
मैं इसके इर्द गिर्द गुजरूँगा और मामा जी चाचा जी मेरे पास बस यही एक उपाय है और इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही होगा, मुझे करने दीजिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अरमान को मायरा का कॉल आ जाता है। मायरा बोलती है पापा हम यहाँ पे शादी में पहुँच गए, एंजॉय कर रहे हैं, आप कभी आओगे? तभी अरमान बोलता है हाँ बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा बिजी हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अभीरा जो होती है वो अपने सारे कपड़े और गिफ्ट से समेट रही होती है और उन यादों को देख के काफ़ी सिसकियाँ भर के रो भी रही होती हैं। उसको ऐसा लग रहा था मानो इतने सालों की जो यादें थी, जो भी प्यार था, वो सब कुछ समेट के कहीं और के लिए वो जा रही है। पता नहीं इतनी देर के बाद सबके बिना कैसे रह पाएगी वो विद्या और कावेरी की फ़ोटो को संवार रही होती है और उसे देख रही होती है, अपने सीने से लगा रही थी और सोच रही होती कितना अच्छा होता कि मुझे कभी यहाँ से दूर ही नहीं जाना पड़ता। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई, लेकिन लाइफ में इतनी उतार चढ़ाव आया कि अब पता ही नहीं चलता कि कौन सी लाइफ कंप्लीट है और कौन सी नहीं है। हे कान्हा जी प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिएगा और मुझे सू भरने की शक्ति दीजिएगा। पता नहीं अरमान किधर होगा। तभी वो अरमान जो होता है वो बाहर आके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। सोचता है कि मैं एक बार जाके अभीरा से मिल लूँ। फिर उसको 10 सवाल आते हैं कि क्या मुझे अभीरा से मिलना भी चाहिए कि नहीं। उसके अंदर दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश करता है कि उंगलियां अपनी हटा लेता है। अभीरा जो होती है वह अरमान के शर्ट को देखती है और उसे खोलकर उसे पकड़ कर रोती रहती है। उसके बाद वो बाहर जैसे जाते डोर खोलने, फिर वो अपने आप को दोष देने लगती है कि अभीरा तू पागल है, तो एक ऐसे शख्स का इंतजार करे जो तेरे पास भी नहीं आना चाहता, वो किसी और से सगाई करके अपनी लाइफ में खुश है अपने बच्चे के साथ, और तू बार बार ऐसे इंसान का फिक्र करना वेट करना छोड़ दे। अभी तू अंशुमन की पत्नी बनने वाली। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे अभीरा को बताया जाता है कि उसकी बच्ची पुकी जो है वो मर चुकी है। अभीरा जो थी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो दौड़ के जा ही रही होती है कि उसके पेट में अचानक से घाव लग जाता है। ये देख के मायरा जो आती है उसके पेट को ठीक करने, तभी यहाँ पे उस सही टाइम पे जो होती है गीतांजलि आ जाती है और बोलती है ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी पे हक जमाना बंद कीजिए, पता नहीं कब आप ये सब बंद करेंगी। और ऐसा सुनकर वो अभीरा को सुनाकर चली जाती है, जहाँ पे अभीरा काफ़ी नर्वस और सैड हो जाती है। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।